इंफ्रास्ट्रक्चर दीगर मकामात पर हमले का दावा। सिक्योरिटी कमांड मराकज को निशाना बनाया। करमान शाह तबरेज सियासत में भी रहायशी इलाकों पर बम बरसाए। हुकाम के मुताबिक 6 रोज से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 1230 हो गई। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में मज़ीद अमरीकी फ़ौज भेजी जा रही है। तर्जुमान ईरानी हुकूमत ने कहा कि अमरीका और इसराइल ने गलती की जो नहीं करनी चाहिए थी। बहरी जहाज़ पर अमरीकी हमले का जवाब देंगे। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों को 40 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। कुवैत में ईरानी हमलों से 2 कुवैती फौजियों समेत 4 अफराद जान बहक। बहरीन में मिसाइल मार गिराने पर सनती इलाके में आग लगने से 1 शख्स जान से गया। ईरान की जानिब से मुत्तहदा अरब अमारात पर हमलों से 3 अफराद जान बहक। अरब मीडिया के मुताबिक ओमान की बंदरगाह पर टैंकर पर प्रोजेक्टाइल हमले से 1 शख्स जान बहक हुआ। सऊदी वज़ारत दिफा ने कहा कि अल खर्ज सिटी के करीब 3 क्रूज मिसाइल मार गिराए। अमरीकी सेनेट ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमले रोकने के लिए सदर ट्रंप पर दबाव डालने की करारदाद मुस्तरद कर दी। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले 52 वोटों से मुस्तरद की गई। सेनेटर की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत की। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के सेनेटर की जानिब से पेश करारदाद में मुतालबा किया गया था कि ईरान पर फिजाई हमले रोके जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला और खलीजी ममालिक में मुक़ीम पाकिस्तानियों से मुताल्लिक़ इजलास मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। बताया पाकिस्तानी बाहिफाज़त वतन वापस पहुँच रहे हैं। सफारतखाना पूरी तरह मुतहर्रिक है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए बरादर मुल्क अज़रबैजान की मदद के मशकूर हैं। को प्रोटिसाइज ना करें। अभी तो ये नेशनल असेंबली में भी जाना है। अभी जाना है, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ जी। लेट्स से नेशनल असेंबली से पास हो गया, लेट्स से इट इज इनेक्टेड, तो देयर इज ऑलवेज अ रूम, ब्रिंग अनदर प्राइवेट मेंबर बिल, पुट एन अमेंडमेंट के जी इस क्लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर ले। लेकिन कोई अदालत देखे, वो इंडिपेंडेंट है, मैं उनका एहतराम भी है। ये तो खुद प्रैक्टिसिंग माशाल्लाह सीनियर लॉयर हैं। वफाकी हुकूमत चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत मज़ीद 3 साल बढ़ा सकती है। नैब मुकदमात में माली हद साल महंगाई के पेश नज़र पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेट्स के इन्फेक्शन और इंडेक्स के मुताबिक मुकर्रर होगी। एहतसाब अदालत हाईकोर्ट को मुलजिम की जमानत का वाज़ेह अख्तियार देने की तजवीज़। सेनेट ने नैब तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। बिल सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश किया। अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने बिल की हिमायत कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा कि 50 से ज़ायद कानून आनन फानन मंजूर किए जाते रहे। ये हुकूमती नहीं प्राइवेट मेंबर बिल है। कानून में मुस्बत तब्दीलियों के बाद हुकूमत ने साथ दिया। बिल मंजूर हो चुका, कैसे कायमा कमेटी को भेजा जा सकता है। होगी लोगों के लिए। सुप्रीम कोर्ट की अपील नैब ऑर्डिनेंस में प्रोवाइडेड नहीं है। आई एम स्टेटिंग एट द फ्लोर ऑफ द हाउस, और अगर कोई मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करा सकता है, नैब ऑर्डिनेंस निकाल के कामरान साहब या सीनियर्स बैठे हैं, मैं हाजिर हूँगा। नैब ऑर्डिनेंस के तहत सज़ा के खिलाफ अपील सिर्फ मुतल्लिका हाई कोर्ट में दायर की जा सकती है। नैब कानून में सुप्रीम कोर्ट में अपील की कोई शिक मौजूद नहीं। आईनी अदालत हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुन सकती है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का इजहार ख्याल। कहा नैब कानून पर तनकीद है कि ये सख्त है और बुनियादी हकूक़ से मुताल्लिक़ खदशात पैदा करता है। हम इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। खित्ते की सालियत पर एक ज़बान होकर आवाज़ उठाना होगी। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है। ईरान पर हमले के 2 घंटे में इसहाक डार ने मजम्मत की। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए भरपूर कोशा है।
कुर्दों ने ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी। अमरीकी टीवी का दावा है कि हज़ारों कुर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल हो चुके हैं। दूसरी जानिब ईरानी खबर एजेंसी ने ईरान के 3 सरहदी सूबों में कुर्द जंगजुओं के दाखिल होने की खबरों की तरदीद कर दी। ईरानी फ़ौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इजराइल और अमरीका ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली से बाज रहें। ईरान में रिजीम चेंज की तो इजराइल की न्यूक्लियर साइट डिमोना को निशाना बनाएंगे। ईरानी मिसाइल हमलों का हदफ कतर नहीं बल्कि अमरीकी अड्डे और मफादात थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान अल सानी के दरमियान रब्ता। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने दावे को मुस्तरद करते हुए ईरान से फौरी हमले बंद करने का मुतालबा किया। कहा कि कतर किसी भी जाहिलियत का मुकाबला अपने हक़ के दिफा के तहत करेगा। अब्बास अराग़ची का इराक़ के कुर्द रहनुमा बाफिल तलबानी से भी टेलीफोनिक रब्ता मुश्तरका सतह पर सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्द सरगर्मियों के मामले पर गुफ्तगू की गई। चीन का सालसी के लिए अपना नुमाइंदा खुसूसी मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी और अमराती वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रबता। कहा तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की सुर्ख़ लकीर को अबूर नहीं किया जाना चाहिए और ना ही तवानाई और गैर अस्करी अहदाफ पर हमले करने चाहिए। भारत और कनाडा के दरमियान यूरेनियम की फराहमी के मुद्दे पर पाकिस्तान का इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी का कहना था कि भारत को एडवांस रिएक्टर टेक्नोलॉजी और यूरेनियम की फराहमी आलमी जौहरी कवानीन में एक और इस्तिस्ना है जिससे ख़त्ते में तज़ुवेराती तवाज़ुन मुतासर हो सकता है। माजी में भी कनाडा के फराहम करदा रिएक्टर को इस्तेमाल करते हुए भारत ने 1947 में एटमी धमाका किया था। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क की सरगर्मियों के बायस न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप कायम किया गया उसी मुल्क को अब तरजीही सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4 रुकनी सिलेक्शन कमेटी की असर-ए-नौ तश्कील कर दी। साबिक कप्तान मिसबाउल हक और सरफराज अहमद को कमेटी का हिस्सा बना दिया गया। पीसीबी ने अपनी वेबसाइट पर सिलेक्शन कमेटी को अपडेट कर दिया। सिलेक्शन कमेटी में आकिब जावेद और राशिद शफीक को बरकरार रखा गया, जबकि अब कौमी सिलेक्शन कमेटी 4 अरकान पर मुश्तमिल होगी। कौमी टीम की T20 वर्ल्ड कप में नाकिस परफॉर्मेंस पर अलीम डार ने 3 रोज़ कबल सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया था। PSL इंतज़ामी ने 11वें सीज़न का मुमकिना शेड्यूल फ्रेंचाइजीज़ के साथ शेयर कर दिया। सीज़न में 44 मैचेस खेले जाएंगे। ज़राए के मुताबिक लाहौर सबसे ज़्यादा 14 मैचेस मेज़बानी करेगा। रावलपिंडी में 10, फैसलाबाद में 7, कराची में 6, मुल्तान में 4 और पेशावर में 2 मैचेस का इम्कान है। इफ्तिताही मैच 26 मार्च को हैदराबाद किंग्समैन और लाहौर कैलेंडर्स के दरमियान लाहौर में होगा। लीग में 7 डबल हेडर्स भी रखे गए हैं। फाइनल अमेरिका या इंग्लैंड में कराने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, ताहम हतमी फैसला चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी करेंगे। लीग के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान 1-2 रोज़ में मुतवक्किल है।
और वर्ल्ड कप क्वालिफायर का सेमीफाइनल जीतकर मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई करेंगे। सेमीफाइनल में पूरा जोर लगाएंगे। कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद बट का बयान, कहा कि खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल के लिए सख्त मेहनत की। सेमीफाइनल जीतकर कौम को तोहफा देंगे। कौम हमारी कामयाबी के लिए दुआ करे। पाकिस्तान टीम कल सेमीफाइनल में जापान के मद्दे मुकाबला आएगी। सेमीफाइनल में कामयाबी पाकिस्तान को बराह रास्त वर्ल्ड कप का टिकट दिलवाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।